कलेक्टर के बाद एसडीएम की दादागिरी। कानून के नाम पर थप्पड़बाजी। दुकान खोली तो एसडीएम का पारा हाई। ये हनक है ओहदे की। ये गुमान है पदवी का। ये तरीका है उस भ्रम का जहां अधिकारी खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन की सख्ती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि लोगों को इस तरह दुकान खोलने की मनाही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि किसी को समझाने के लिए यूं थप्पड़ों का सहारा लिया जाए। ओहदे में अकड़ की ये वायरल हुई ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई हैं, जो महोदया लॉकडाउन का पालन कराने पूरे काफिले के साथ निकली हैं। उनका नाम है मंजूषा विक्रांत राय। ये शाजापुर में अपर कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। इनके कंधों पर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस जिम्मेदारी को मंजूषा विक्रांत राय जिस धौंस से निभा रही हैं, उस धौंस की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। दरअसल मंजूषा विक्रांत राय जब कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अपने दल बल के साथ निकली थी, तो शाजापुर के किला रोड पर उन्हें ये जूते की दुकान खुली हुई दिखाई दे गई। इसी के साथ मंजूषा विक्रांत राय ने दुकानदार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। घर के अंदर कहाँ है भाई इसका? घर बताना, तेरा घर कहाँ है? इससे पहले कि दुकानदार की तरफ से उन्हें कोई ठोस जवाब मिलता, अपर कलेक्टर ने दुकानदार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। झूठ बोल रहा था। अभी बोला ना, यहाँ जो बात समझाने तक सीमित हो सकती थी, दुकान को सील करने तक सीमित हो सकती थी, वहाँ अपर कलेक्टर ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि आसपास में खड़े लोग भी सकते में आ गए। झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था। खुद सुनिए उस शख्स की जुबानी जिसे अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय के कोप का शिकार होना पड़ा। मैं घर के अंदर घुसा, वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे नट भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। शाजापुर के डीएम दिनेश जैन ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है। इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर सियासत के गलियारों में भी इस थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मैडम अधिकारी जी, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपने ये थप्पड़ महज दुकान खोलने पर मार कैसे दिया? आप हैं कौन? कांग्रेस ने भी अपर कलेक्टर की इस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। ये जो दुकान है, इस दुकान में जाने का और इनके घर का एक ही रास्ता है। जिस समय परसों एडीएम मैडम ने अभी साहब को चाटा मारा, ना तो इनकी दुकान के अंदर एक भी ग्राहक था। अगर इनकी दुकान में ग्राहक होता तो भी मैडम को चाटा मारने का अधिकार नहीं था, वो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करती।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इस थप्पड़ कांड पर कहा है कि वायरल वीडियो को देखने के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। अभी तक वो मैंने वीडियो नहीं देखा है, क्या घटना है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, ये एक जांच का विषय है और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई है, क्या कारण थे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे तो ठीक रहेगा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं। अब से कुछ रोज पहले तक रणवीर शर्मा इसी जिले में डीएम के पद पर तैनात थे, लेकिन इस थप्पड़ कांड की वजह से इनका तबादला हो चुका है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा पीछे लौटना होगा। दरअसल ये लड़का अपनी दादी की दवाई और टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान डीएम रणवीर शर्मा लॉकडाउन का जायजा लेने निकले हुए थे। इनके काफिले की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और दवाओं का पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान जारी कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि रणवीर शर्मा को लड़के ने अपने आने और जाने की वाजिब वजह भी बताने की कोशिश की, लेकिन रणवीर शर्मा को शक हुआ कि इस वाकये को लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद तो जैसे डीएम रणवीर शर्मा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो डीएम साहब ने इस लड़के का मोबाइल तोड़ दिया, उसके बाद एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने फौरन एक्शन लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक के दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूँ। कोई दो राय नहीं कि देश इस वक्त कोरोना काल की मुसीबतों से घिरा है। कोई दो राय नहीं कि अधिकारियों के ऊपर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब क्या ये हो जाता है कि किसी आम आदमी के साथ इस तरह का सुलूक किया जाए, उसके मोबाइल को तोड़ दिया जाए, उसे थप्पड़ लगाकर सजा दी जाए। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब अरे लाइट मार हो गया इधर उधर घूम रहा संदिग्ध घूम रहा तो कौन सा आप लोग लखपति करोड़पति बन जाओगे। वायरस की लहर के बीच कोरोना वॉरियर्स को दो तरफा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना और दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर जारी गलतफहमियों पर लोगों के गुस्से का सामना करना। देश के 3 शहरों से ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उन्हेल इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंची प्रशासन
और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं यूपी के बाराबंकी में टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर एक गांव के कई लोग नदी में कूद गए ताकि वैक्सीन न लगवानी पड़े। इसके अलावा मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना का मरीज अचानक लापता हो गया। कोरोना वॉरियर्स के लिए मौजूदा दौर सबसे चुनौती भरा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई घटना बेहद हैरान करने वाली है। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में गांव वालों के हमले में बाल बाल बची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल एक महिला का ये वीडियो देखिए। प्रशासन की टीम को खौफ में भर देने वाली ये घटना उज्जैन की है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर उन्हेल इलाके में माली खेड़ी गाँव है। यहाँ के लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार अनु जैन और कुछ पुलिस वाले गांव के लोगों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन पारदी मोहल्ले में कुछ लोगों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। देखते ही देखते तहसीलदार और गांव वालों में बहस होने लगी। तमिल से अभी हाल अंदर जाएंगे साहब। हाँ बाकी बोल तमिल से। तहसीलदार अनु जैन का कहना है कि जिस वक्त गांव के कुछ लोग उनसे उलझ रहे थे, उसी दौरान लगभग हर गली से लोग लाठी डंडे लेकर निकलने लगे। तहसीलदार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल शकील कुरैशी को गांव वालों ने घेर लिया। करीब 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने तहसीलदार के साथ आए लोगों पर हमला कर दिया। तहसीलदार अनु जैन अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन पीछे मौजूद टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। देखिए ये पारदी मोहल्ले में है हम। बंद है नहीं, खुले हैं वो ये देखिए भीड़ जो और लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब। अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया। अरे यार पुलिस आ गई ना। पुलिस कहाँ गई है? अपन मार खाएंगे क्या इनकी? उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल तहसीलदार ANM पटवारी समेत सभी लोगों को गांव वालों ने दौड़ा लिया। टीकाकरण टीम में शामिल शकील कुरैशी के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी प्रथी, उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आगे सिर पे लट मार दिया। गांव वालों के हमले में जान बचाकर निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन के लोगों का दावा है कि हमला सुनियोजित था, क्योंकि जिस दौरान प्रशासन की टीम लोगों को टीकाकरण के लिए समझा रही थी, उसी दौरान गांव के लोगों ने चारों ओर से टीम को घेरकर हमला कर दिया। तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, शायद के शकील नामे से उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। प्रशासन की टीम पर हमले की इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बताया कि गाँव के लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। जब टीकाकरण के लिए लोगों को थोड़ा सख्ती के साथ समझाने की कोशिश की गई तो वो आपा खो बैठे। क्या देखा, एकदम फिर लोग इधर उधर से बेले होते गए, तो पीछे से धमकी आया, भाग के आते ही सीधा लड़ चढ़ा दिया, खोपड़ी मार दिया। गांव वाले यहाँ सब थे, गांव वाले ने कुछ भी नहीं बोला। वो पीछे से भाग के आज के मावजूद जैसा आया कोई पकड़ने मौका भी नहीं मिलने दिया, पैसे मार दिया। जैसा मार के सब भागा का पता नहीं चला। 2-4 को टीके लगे, नहीं लगे टीके, लगाने कर रहे सर। टीकाकरण के विरोध में ग्रामीणों के हमले की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
गांव के लोगों को समझाया और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहां से भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में वहां के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हेल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उज्जैन के मालखेड़ी गांव के लोगों के हमले के पीछे की वजह ये बताई गई है कि वो टीके के साइड इफेक्ट से घबरा रहे हैं। वैक्सीन के बाद बुखार आने से लोग डर गए हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत घातक हो सकता है, जबकि सारी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन के बाद बुखार बहुत सामान्य बात है। खैर, इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि टीका नहीं बल्कि अज्ञानता और अधूरी जानकारी घातक होती है। उधर यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज ने सबकी नींद उड़ा दी। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे 60 साल के सुरेंद्र ने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को चकमा दिया और फरार हो गए। कुछ देर बाद जब दवा देने की बारी आई और मेडिकल स्टाफ उसके बेड पर पहुंचा तो उसके लापता होने की खबर मिली। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई। बाद में पुलिस की मदद ली गई। सीसीटीवी में मरीज के गुपचुप तरीके से निकलने की तस्वीर देखने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद मेडिकल कॉलेज के पास जमुनिया बाग इलाके में सुरेंद्र को घूमते हुए पकड़ा गया। अस्पताल के मुताबिक सुरेंद्र की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। वो पहले भी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर चुका है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की क्लास लगाई और घटना से सबक लेने की हिदायत दी। जिम्मेदारी भी आप अपनी ड्यूटी करते तो उस समय भी आप देखिए समझिए कि वाकई में जो बंदा यहाँ आया अंदर काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा, संदिग्ध घूम रहा, उसको भी पकड़ने की कोशिश आप लोग करिए। ये भी बताया कि आप लोगों के जो बीच में से ये कुछ लोग ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से आप सबके सब बदनाम होते हैं, साथ साथ में हमारा मेडिकल कॉलेज भी बदनाम होता है। तो आप उन लोगों को पहचानें और उनको रोकें। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी मेरठ मेडिकल कॉलेज से कुछ कोरोना मरीजों के फरार होने की घटनाएं सामने आई थी। कोरोना के मरीज वायरस का खतरा बहुत तेजी से फैला सकते हैं, इसलिए अस्पताल प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ देश की जनता और सरकारें वैक्सीन के लिए परेशान हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीके को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। यूपी के बाराबंकी में सिसौड़ा गांव के लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। गांव के लोग टीके से इस कदर घबराए हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचते ही गांव के कुछ युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। स्वास्थ्य विभाग के लोग ये देखकर दंग रह गए। बाद में सभी युवकों से अपील की गई कि वो नदी से बाहर आएं, उन्हें जबरन टीका नहीं लगाया जाएगा। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वायरस तो नहीं है। कहीं चीन की वुहान लैब से इस घातक वायरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला से ही ये घातक वायरस सामने आया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता
इससे संक्रमित हुए थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। गौर करने वाली बात यह कि इन शोधकर्ताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से फिर एक बार चीन की वुहान लेबोरेटरी के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। ये पहली बार है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 से पहले वुहान लेबोरेटरी के 3 शोधकर्ता बीमार हुए थे और उन्हें कोरोना के लक्षण थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। WHO की आगामी बैठक कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर फिर से होने जा रही है और आगे चलकर क्या करना है इसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। सच क्या है और झूठ क्या? चीन के वुहान लैब के शोधकर्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे या नहीं? दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले वुहान की लैब में क्या हुआ था? वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला या नहीं, इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि नवंबर 2019 के बाद यानी दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लग गया था। यही नहीं, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना से तड़प तड़प कर मरते लोगों की तस्वीरें सामने आई थीं। बीच सड़क पर लोग कोरोना से दम तोड़ते नजर आए थे। चीन की सरकार ने वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें WHO की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान भी गई थी, लेकिन चीन ने WHO की टीम को कुछ इलाकों में जांच नहीं करने दी। ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने इससे जुड़े सभी सबूत मिटा दिए, लिहाजा इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया और ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही फैला है। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला? WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा था उस समय पर कि लेबोरेटरी से कोरोना वायरस बाहर आने की जो थ्योरी है उसकी रिपोर्ट पर WHO टीम ने ज़्यादा तथ्य ना होने की वजह से उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था और ज़्यादा गौर भी नहीं कर पाए थे। सो आगे चलकर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कई आशंकाएं हैं कि ये आगे चलकर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन WHO के तहत होगी। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले विज्ञान संबंधी मामलों पर लिखने वाले जाने माने ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड ने भी वायरस की उत्पत्ति पर सवाल उठाए थे। वेड ने कहा था कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित करने का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह के प्रयोग के चलते ही कोविड-19 जैसा वायरस पैदा हुआ। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोग भी ये आशंका जता चुके हैं कि वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से फैला। हालांकि चीन इन बातों को नकारता रहा है और उसका कहना है कि ये वायरस सी फूड के जरिए देश में दाखिल हुआ। 2003 से ये BSL-4 लेबोरेटरी है जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड मानी जाती है। चीन में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो बीजिंग की वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वहाँ से कई तरह के कीटाणु बाहर निकल चुके हैं और वुहान की यह लेबोरेटरी चमगादड़ों के कोरोना वायरस के ऊपर शोध कर रही थी। दिसंबर 2019 में ही वुहान लेबोरेटरी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सैंपल है जो कि सार्स कोविड-19 से 96% मिलता जुलता है। खैर, अमेरिकी अखबार का कोरोना की वुहान कनेक्शन से जुड़ा यह खुलासा ऐसे वक्त सामने आया है जब दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के बीच जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अहम बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक 1 जून तक चलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की यह बैठक कोविड संकट खत्म करने के उपायों और भविष्य में ऐसी किसी महामारी के रोकथाम पर चर्चा करेगी। इस बैठक में दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल, UN पर्यवेक्षक, सहयोगी सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में कोरोना को रोकने के साथ वायरस के चीन कनेक्शन पर भी चर्चा होगी। अगर चीन ने जानबूझकर दुनिया पर यह महामारी थोपी है तो उसे उसके किए की सजा भी दी जाएगी।